हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में अपन ने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी 5B, और एक बार आइए रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे इसके अंदर और क्या कॉन्सेप्ट थे। तो हमने बात करी थी परमुटेशन की और कॉम्बिनेशन की। परमुटेशन क्या होता है बताओ जरा। परमुटेशन का मतलब क्या है? अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? सिलेक्शन। अच्छा, अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करता है जबकि सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप पहले किसको सेलेक्ट कर रहे हैं? अल्टीमेटली सिलेक्शन तो ग्रुप तो सेम ही बनेगा ना। 10 आइटम में से 3 आइटम सेलेक्ट करने हैं, तो पहले किसी को भी कर लें, फिर दूसरे नंबर पे कुछ करें और तीसरे नंबर पे करें, ऑर्डर चेंज भी कर देंगे क्या तब भी आइटम तो 3 ही सेलेक्ट होंगे? क्या सिलेक्शन सेम ही होगा? यस। लेकिन अगर ये अरेंजमेंट होता तो उस केस में ऑर्डर मैटर कर जाएगा। तो जब भी ऑर्डर मैटर करता है तो हम क्या लगाते हैं? परमुटेशन। जब ऑर्डर मैटर नहीं करेगा तो क्या लगाएंगे? कॉम्बिनेशन। यहां तक बात समझ में आ गई? ये मैंने आपको एग्जांपल दिए थे। जब भी किसी को रैंक देनी है, रैंक फर्स्ट पोजीशन देनी है, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन देनी है, क्या आपके पास ये वैभव वंश जय या जय वंश वैभव, क्या दोनों सेम बातें या अलग अलग बात है? अलग अलग बात है। इसमें वैभव की फर्स्ट पोजीशन है, इसमें वैभव की थर्ड पोजीशन है, तो ये अलग अलग बात है। क्या ऑर्डर मैटर कर जाएगा? यस। इसलिए क्या लगाएंगे? परमुटेशन। अच्छा, कभी भी आपको पोजीशन पोस्ट देनी हो, सेक्रेटरी की, प्रेसिडेंट की, ट्रेजरर की पोस्ट देनी हो, क्या पोस्ट देने में मान लो ये प्रेसिडेंट, ये सेक्रेटरी, ये ट्रेजरर, क्या एक को मैं प्रेसिडेंट बनाऊं वैभव को, या मैं सेक्रेटरी बना दूं या ट्रेजरर बना दूं, क्या सेम बात है या अलग अलग बात है? अलग अलग बात। मीन जब भी आपको पोस्ट देनी पड़ेगी, जब भी आपको रैंक्स देनी है तो ऑलवेज ऑर्डर मैटर करेगा। जब भी आपको फोटोग्राफ क्लिक करवानी है तब भी ऑर्डर मैटर करेगा। क्या बात समझ में आती है यहाँ तक? तो ये हमने बात कर ली। फिर हमने बात करी यहाँ पर जब आपको एक ग्रुप बनाना है या एक कमेटी बनानी है 3 स्टूडेंट्स की, तो टोटल बच्चों में से अगर 3 बच्चे चूज करने हैं, आपको सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पर क्या ऑर्डर मैटर करेगा? या वो कमेटी जो बनेगी या जो ग्रुप जो बनेगा वो सेम बनेगा? अगर मैं पहले वैभव को बुलाऊं या पहले मैं रोशन को बुला लूं, इसमें सेम ही बनेगा ग्रुप। तो भाई 3 लोगों को किसी भी ऑर्डर में मैं सेलेक्ट करके बुला लूं, टीम तो वो 3 की ही बनेगी, वो सेम ही टीम बनेगी। यस, तो सेम ग्रुप बनेगा। इसका मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता, और ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या यूज करेंगे? कॉम्बिनेशन लगाएंगे। बात समझ में आई? फिर अपन ने बात करी कि मल्टीप्लिकेशन रूल कब लगता है। मीन्स जब 2 काम एक टास्क को करने के लिए कई चीजें एक साथ करनी पड़े, है ना। तो आपने कहा था डूइंग थिंग्स साइमल्टेनियसली टू कंप्लीट वन टास्क, उसको क्या कहेंगे? उस केस में क्या लगेगा आपके पास में? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बात समझ में आ गई? मल्टीप्लाई कब करते हैं? जब एक ही काम को करने के लिए कई चीजें करनी पड़ेंगी एक टास्क पूरा करने के लिए, तो उस केस में मल्टीप्लाई, मतलब एक साथ हो रही है सारी चीजें। और जब ऑल्टरनेटिव होता है कि इसमें से क्या तो ऐसा कर लो या तो ऐसा कर लो, तो आइदर ऑफ द टास्क अगर आपको करना है, कंप्लीटिंग टास्क इन आइदर ऑफ द ऑल्टरनेटिव वेज या डिफरेंट वेज, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं आपके पास में? प्लस। ठीक, नॉर्मली था वैसे वो। फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हम क्या तो n एक्सक्लेमेशन साइन के साथ या इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? उस नंबर से लेकर कहां तक चले जाओ, 1 तक मल्टीप्लाई करते हुए आ जाओ। मीन्स अगर n फैक्टोरियल है तो क्या करेंगे? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 n माइनस 3 सो ऑन अप टू 3 to 1। बात समझ में आई? 0 फैक्टोरियल हमेशा क्या होगा? 1। फैक्टोरियल 1 भी क्या होगा? 1। 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 2। फैक्टोरियल 3 6। फैक्टोरियल 4 24। फैक्टोरियल 5 120। फैक्टोरियल 6 720। फैक्टोरियल 7 5040। फैक्टोरियल 8 40320। यहाँ तक तो याद होने ही चाहिए। फैक्टोरियल 9 3628880। फैक्टोरियल 10 3628800। ये आपको याद होनी चाहिए। और फैक्टोरियल को कैसे मैंने प्रेजेंट करके भी दिखाया। फिर मैंने आपसे बात करी कि फैक्टोरियल 6 को मैं कैसा लिख सकता हूं? 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, या 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, या 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। मतलब जहां पे रुक जाऊंगा उसी पे क्या लगा दूंगा? फैक्टोरियल लगा दूंगा, क्योंकि 4 से लेके कहां तक जाना था मुझे? 1 तक जाना था, तो इसी को क्या कह दूंगा मैं? 4 फैक्टोरियल। 5 से लेके कहां तक जाना था? 1 तक, तो उसको क्या कह दिया? 5 फैक्टोरियल। क्या बात समझ में आई सबको? यस। नेक्स्ट, परमुटेशन। हमने कहा कि अगर टोटल n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, और उनमें से हमें कितने ऑब्जेक्ट्स लेने हैं एक बार में अरेंज करने के लिए? r ऑब्जेक्ट्स को चूज करना है। r ऑब्जेक्ट्स आर चूजन आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो उसको क्या बोलेंगे? npr। कैसे लिखेंगे? npr। और फॉर्मूला क्या हो गया? फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस
आर फैक्टोरियल। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? आर की वैल्यू कितने से कितनी हो सकती है? आर की वैल्यू 0 से लेकर और n तक हो सकती है। क्या 0 भी हो सकती है आर की वैल्यू? यस। क्या n भी हो सकती है आर की वैल्यू? यस। मीन्स ये दोनों पे इक्वल टू का साइन है, ये याद होना चाहिए। क्या n आपके पास में क्या रहता है? पॉजिटिव इंटीजर। क्या रहेगा? पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या कभी नेगेटिव हो सकते हैं? नहीं हो सकते, ध्यान रखना। फिर मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाई कैलकुलेटर पे। सिर्फ 2 बातें बता रहा हूं जो हमें जरूरत होती है। 7p3 तो मतलब 3 फैक्टर्स होंगे। कितने होंगे? 3। जितने ये लिखा होता है ना नीचे r, ये r की वैल्यू होती है, यही क्या होते हैं आपके पास? फैक्टर। तो 7p3 में कितने फैक्टर्स होंगे? 3 फैक्टर होंगे। कौन कौन से? 7 इंटू 6 इंटू 5। बात समझ में आ गई? 3 फैक्टर। लेकिन अगर मैं कहूं आपको कहां तक मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे निकालेंगे? 7 माइनस 3 प्लस 1, 7 माइनस 3 प्लस 1, दैट इज n माइनस आर प्लस 1। अच्छा, n माइनस आर प्लस 1 तक अगर मैं जाऊंगा तो कितने फैक्टर्स होंगे? आर फैक्टर्स होंगे। ये मैंने आपको याद कराया था क्योंकि आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी था कि जब हम n से लेकर n माइनस 1, n माइनस 2 कहां तक जाऊं? n माइनस आर प्लस 1 तक, तो मतलब कितने फैक्टर्स हैं? आर फैक्टर्स हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। एक एग्जांपल से फिर दोबारा बता देता हूं, फिर सुन लो मेरी बात ध्यान से। 7p3 में कितने फैक्टर्स होंगे? 3 फैक्टर्स होंगे। 7 इंटू 6 इंटू 5। बाकी अगर मैं वैसे सोचूं कहां तक जाना है तो मैं कैसे निकालूंगा? 7 माइनस 3 दैट इज 4 प्लस 1 5। कहां तक जाना है? 5 तक। 7 इंटू 6 इंटू 5। बात समझ में आ गई? तो अगर मैं n से लेकर और n माइनस आर प्लस 1 तक जा रहा हूं, दैट मीन्स कितने फैक्टर्स होंगे उसके अंदर? आर फैक्टर्स हो जाएंगे। इस बात में किसी को कोई भी डाउट है तो बताइए। हाँ जी, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है आपको तो बताइए। क्लियर है? तो मैंने आपको ये शॉर्टकट बता दिया था। 14p4 को सॉल्व कैसे करेंगे? कितने फैक्टर्स मल्टीप्लाई करेंगे? 4 फैक्टर्स। कहां तक जाएंगे? 14 माइनस 4 दैट इज 10 प्लस 1 कहां तक जाएंगे? 11 तक। तो कैलकुलेटर पे 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11, ये ऐसे समझ में आना चाहिए। 2 ही चीजें दिमाग में चलनी चाहिए। कितने फैक्टर? 4 फैक्टर। कहां तक जाना पड़ेगा? 14 माइनस 4 प्लस 1, तो मतलब 11 तक जाना पड़ेगा। देख लो सॉल्व करके, यही आ जाएगा। 9p3 कितने फैक्टर? 3 फैक्टर। जाना कहां तक पड़ेगा? 9 माइनस 3 दैट इज 6 प्लस 1, 7 तक मल्टीप्लाई करो, मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7, डिक्रीजिंग में 7 तक जाओ। फिर अपन ने बात करी 15p7, तो बताओ कितने फैक्टर? 7 फैक्टर। जाना कहां तक पड़ेगा? 15 माइनस 7 प्लस 1, 15 माइनस 7 इज 8 प्लस 1 इज 9, तो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, यहां तक पहुंच जाएंगे अपन। क्लियर यहां तक? तो मैंने बताया था जाना कहां तक है, ये कैसे निकलता है? n माइनस आर प्लस 1। मैं आपको बता दूं, मैं इतना रिवीजन इसीलिए कराता हूं ताकि मुश्किल से मुश्किल चीज भी जब हम लगातार करते हैं तो हमें आसान लगने लगती है। 21p6 में मतलब कितने फैक्टर्स होंगे? 6 फैक्टर्स होंगे। 6 फैक्टर्स होंगे। कहां तक जाना पड़ेगा? 21 माइनस 6 दैट इज 15 प्लस 1, 16 तक। ठीक है, 16 तक। यहां तक बात समझ में आ गई? तो 16 तक मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेटर पे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16। बात समझ में आ गई? क्योंकि हमें ये तो ध्यान रहता है कहां तक जाना है, तो ये आपको समझ में आ गया। 6p2 तो 2 ही फैक्टर होंगे, दैट इज 6 इंटू 5। जाना कहां तक है? 6 माइनस 2 4 प्लस 1 5। समझ में आ गया दोनों तरीके से? ये आपके पास था। फिर मैंने आपको कुछ ये 2-3 बातें बताई। np1 क्या होगा? ऑलवेज एक ही फैक्टर है, और एक ही फैक्टर मतलब खुद ही नंबर ही होगा, n ही होगा। क्लियर है? npn मतलब कितने कहां तक जाएंगे? n माइनस n दैट इज 0 प्लस 1, तो 1 तक जाएंगे। और जब n से लेकर 1 तक जाएंगे कितने फैक्टर्स? वैसे भी पता चल रहा है n फैक्टर्स होंगे, और जब n फैक्टर्स होंगे तो 1 तक ही जाना पड़ेगा, मतलब 1 तक मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे। n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 3 टू 1 तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल। डायरेक्ट आपको समझ में आ गई बात। और np0, हाँ जी, np0 की बात करी आपने, तो np0 क्या होगा आपके पास? मीन्स फैक्टर कितने होंगे इसके अंदर? 1 होगा। 0 फैक्टर्स होते हैं तो यहाँ पर 1 होगा आपके पास। बात समझ में आ गई? निकाला भी था फॉर्मूले से भी, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल भी यही आ जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो गया, दैट इज 1। हाँ जी, हाँ नहीं लगेगा, लग जाएगा। किस में?
तीसरे वाले में नहीं लगेगा। n माइनस आर क्या हो जाएगा आपके पास में 0, तो n आ जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा, तो वो बात बनेगी नहीं। तो n, हाँ तो बात बनेगी नहीं यहाँ पर 7p0 में। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा आपको, क्या ना, लॉजिक था 0 का, तो आपको याद रखना है 0 फैक्टोरियल 1 होता है इस वजह से। फिर ये अपन ने क्वेश्चंस करे थे, ये मैंने कल भी रिपीट करा दिए थे, अब आपको समझ में भी आ गए होंगे। 5p3 3 फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 4 इंटू 3, 10p2 2 फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 9, 11p5 5 फैक्टर मल्टीप्लाई करने, बट जाना कहाँ तक है, 11 माइनस 5 6 प्लस 1 7 तक, तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ये मल्टीप्लाई कर दो। स्क्वायर में टोटल कितने लेटर्स हैं आपके पास में, 6 हैं आपके पास में, और उसमें से चूज कितने करने हैं, कितने का बनाना है आपको, 3 सेलेक्ट करके 3 को अरेंज करना है। और जब भी वर्ड बनाएंगे तो क्या ऑर्डर मैटर करेगा, यस, मीन्स परमुटेशन लगाएंगे। तो 6p3, और 6p3 को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 तक चले जाएंगे। हेक्सागन में 7 है टोटल, उसमें से 3 सेलेक्ट करने, तो 7p3 7 इंटू 6 इंटू 5, कोई डाउट। ये था n5 है, r5 है, 5 में से 5 को सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल दैट इज 120। समझ में आ गया ना, 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और 5 में से 5 को सेलेक्ट करना है और उनको अरेंज करना है, तो फिर कितना तरीके हो गए आपके पास, 120। टोटल 13 में से अगर 3 को सेलेक्ट करके अरेंज करना है, ये था क्वेश्चन अगर याद हो आपको। एग्जीबिशन में 13 पार्टिसिपेंट्स हैं और उनमें से हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन देनी है। जब भी पोजीशन देनी है तो क्या यूज होगा, परमुटेशन। तो हमने बात करी यहाँ पर कि ऑर्डर मैटर कर रहा है, परमुटेशन लगेगा। 13 में से 3 को सेलेक्ट करके अरेंज करने के तरीके 13p3, और 13p3 को सॉल्व कैसे करेंगे, 13 इंटू 12 इंटू 11, 3 फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जल्दी लग रहा होगा, है ना, जैसे जैसे प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे वैसे वैसे आपको फटाफट आना स्टार्ट हो जाएगा। हमने कहा टोटल n 4 हैं, r उसमें से कितने 4 CA थे, अगर क्वेश्चन याद हो 4 CA थे, 3 आर्टिकल थे, उनको एसोसिएट करना है, एक CA के पास एक ही बच्चा जा सकता है। तो हमने कहा था 4 CA में से 3 को सेलेक्ट करके अरेंज कर दो ना, बात अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो 4 में से 3 को सेलेक्ट करके अरेंज करने का तरीका 4p3 दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज 24। ये मैंने आपको बताया भी था, ये पूरा एग्जाम्पल के साथ कराया था। इवन क्वेश्चन याद हो जाते हैं देखते देखते ना, क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहती। इसको सॉल्व करना था, सॉल्व करने के लिए मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि जब भी ऐसा हो np3 तो कितने फैक्टर, 3 फैक्टर, तो n-1 n-2 लिख दिया। इसमें कितने फैक्टर, 3 फैक्टर, n-1 हो जाएगा, पहला होगा n-1, फिर अगला क्या हो जाएगा n-2, फिर अगला क्या हो जाएगा n-3, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी। सिंपल है ना, अपने को वो स्टेप फॉर्मूला नहीं लगाना, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n r फैक्टोरियल, लंबा पड़ेगा, तो अपने को डायरेक्ट ऐसा करना। तो ये क्वेश्चन किया था, फिर अपन ने ऐसे सॉल्व कर लिया था। तो इस क्लास में तो अपन ने यही किए थे। इसके बाद फिर आपने ये किया एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या था कि आपको 4 नंबर दे रखे हैं, 4 डिजिट दे रखी हैं, और 4 डिजिट से एक नंबर बनाना है, और जितने भी नंबर बनेंगे इन 4 डिजिट से उन सबका सम निकालना है। क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। 4 डिजिट गिवन है, 4 डिजिट से क्या करने हैं, जितने नंबर बन सकते हैं वो सारे नंबर बनाओ। और नंबर नहीं पूछा कि कितने नंबर बनेंगे, 4 से नंबर कितने बनेंगे, 24। भाई 4 से कितने बनेंगे, 4p4, 4 को सेलेक्ट करके अरेंज कर देंगे। तो 4 में से 4 को सेलेक्ट करके अरेंज करने का तरीका परमुटेशन लगेगा, क्योंकि ये नंबर है और नंबर में ऑर्डर मैटर करता है कि नहीं करता। 20 लिखूं या 02 लिखूं, क्या सेम बात है, अलग अलग बात है। तो इसका मतलब ऑर्डर मैटर करता है, और जब ऑर्डर मैटर करेगा तो क्या लगेगा, परमुटेशन लगेगा। 4 में से 4 को सेलेक्ट करके अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, 4p4, 4p4, और 4p4 क्या होता है, npn इज n फैक्टोरियल दैट इज 4 फैक्टोरियल दैट इज 24। ये बात समझ में आ गई कि टोटल नंबर तो कितने बन जाएंगे, 24, बट अब हमें सम निकालना है। तो सम निकालने का मैंने शॉर्टकट दिया था आपको, दैट इज n-1 फैक्टोरियल इनटू में सम ऑफ डिजिट्स इनटू में 1 1 1 कितनी बार, n टाइम्स। n का मतलब अगर 4 डिजिट है तो 1 1 1 1 4 बार, अगर 3 डिजिट होती तो 1 1 1, 5 डिजिट होती तो 5 बार 1 होता। बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक। तो ये शॉर्टकट बिल्कुल लॉजिकल है, वो यहीं से बना था, मैंने आपको बनाकर भी दिखाया था, बट एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है, ये भी मैंने बताया था आपको कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये याद रखना है। क्या लॉजिक दिया था याद है, तो टोटल 24 नंबर बनेंगे, 24 में से 6 नंबर में पहले क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 6 नंबर में 3 आएगा, फिर अगले 6 नंबर में 5 आएगा, और अगले 6 नंबर में 7 आएगा।
तो ये कौन से प्लेस पे है, ये वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से चलते हैं, तो उसको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 इंटू 1 इंटू 1000 इस तरीके से किया था। ये आपको करने की भी ज़रूरत नहीं है बार बार दिमाग में, बाकी कोई करना चाहता है, समझना चाहता है तो समझ ले। बट मैं आपको यही बताऊंगा कि यही क्वेश्चन था। इस पर एक क्वेश्चन और आया था आपके पास एक क्वेश्चन और आया था आपके पास इसी चीज़ का। क्लियर है? एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन था ना सेम, क्लियर है? हाँ, तो वो किसी से भी हो। फिर अगला क्वेश्चन था np3 = 60। तो ये तो ऑप्शन से कर लें, यहाँ पे n की वैल्यू ऑप्शन से रखकर देख लें कि किस में रखेंगे तो आ जाएगा आंसर, या आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितने फैक्टर्स हो जाएंगे। वैसे तो ऑप्शन में ये होगा, तब भी ऑप्शन से थोड़ा सा सॉल्व कर लें। n इंटू 3 फैक्टर होंगे ना, np3 में कितने फैक्टर, 3 फैक्टर, n इंटू n-1 इंटू n-2। ये तो समझ में आ गया, 3 फैक्टर होंगे, और 3 फैक्टर कौन से होंगे ये भी समझ में आ गया, इक्वल्स टू 60। अब इसमें ऑप्शन रख लो, अब इसमें क्या कर लो, ऑप्शन रख लो। तो ऑप्शन रखोगे तो ये अपने आप आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 दैट इज 60। तो इसमें वैल्यू क्या रखेंगे, 5। ये सॉल्व करने का तरीका बता दिया था मैंने आपको, सॉल्व कर लेंगे, इससे कुछ था नहीं इसमें। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन था n+1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल, इसको प्रूव करना था इसके बराबर। तो n+1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, n+1 इंटू n फैक्टोरियल, क्योंकि n+1 में अगला क्या होगा, n+1 -1, तो +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, n इंटू में n+1 इंटू में ये क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। कॉमन क्या ले लेंगे, n फैक्टोरियल, अंदर क्या बच गया, n+1 -1, +1 से -1 कैंसिल, देयरफॉर n इंटू n फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई? तो हमने क्या कहा कि फैक्टोरियल n, ये आपके पास मैंने लिख के दिखा दिया था आपको कि कैसे लिखते हैं। जब फैक्टोरियल n को कैसे लिखते हैं, n इंटू n-1 इंटू n-2। तो ऑब्वियसली n+1 फैक्टोरियल को भी क्या लिखेंगे, n+1, फिर अगला n+1 -1, तो ये n फैक्टोरियल हो जाएगा आपके पास में। समझ में आया? ये मैंने आपको बताया था कि बच्चे ने डाउट पूछा था तो मैंने बता दिया था। अच्छा, ये बताओ, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, जब भी पोजीशन देनी है, पोस्ट देनी है, तो क्या ऑर्डर मैटर करेगा? यस। और जब ऑर्डर मैटर करेगा तो क्या लगेगा, परमुटेशन लगेगा। कितने लोगों में से, 10 में से कितने लोगों को रैंक देनी है, पोजीशन या पोस्ट देनी है, 3 लोगों को, तो 10p3। और 10p3 में कितने फैक्टर, 3 फैक्टर। कहाँ तक जाना पड़ेगा, 10 - 3 7 + 1 8 तक। बाकी 3 में सोचने की जरूरत भी नहीं होती, 10 इंटू 9 इंटू 8। सोचना तो जब होता है जब ये लंबा नंबर हो, 5 या 6 या 7 नंबर हो, तब हमें सोचना पड़ता है। यहाँ तक सारे एग्जाम्पल हो गए थे। एग्जाम्पल एक ये भी रह गया था, 12 शॉप पर जाने हैं, टोटल शॉप ही थी ना, हाँ 8 शॉप्स। तो हमने कहा था 8 शॉप्स है न्यूयॉर्क के अंदर, वो जा रहा है विजिट पे, उसके पास टाइम इतना नहीं है कि वो 8 पर जा सके। वो कितनी शॉप्स पर विजिट करेगा, 6 शॉप्स पर विजिट करेगा। जब वो 6 शॉप्स पर विजिट करेगा तो उसका जो शेड्यूल होगा वो कितने तरीके से जा सकता है उन 6 शॉप्स पे। तो मान लो उसने 1 से स्टार्ट किया और 6 तक गया, या 6 से स्टार्ट करके 1 पे गया, या 8 से स्टार्ट करके 2nd तक 3rd तक गया। वो अलग अलग हो सकता है आपके पास में, किसी को भी सेलेक्ट। तो टोटल 8 शॉप्स में से 6 को सेलेक्ट करके अरेंज करने का तरीका 8p6, और 8p6 को सॉल्व करेंगे तो कहां तक जाना पड़ेगा, 8 - 6 दैट इज 2 + 1 दैट इज 3 तक जाना पड़ेगा। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ऐसा कैलकुलेटर पे कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? और लास्ट एग्जाम्पल था इसमें, हाँ जी, हाँ। अब ये कहोगे कि कौन से तरीके से, वो तो उसका जैसा मन करेगा वैसा ही करेगा। कई जगह कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर, तो है ना, नंबर निकाल कर कुछ नहीं मिलेगा, है ना। कई जगह ऐसी भी हैं, बहुत सी जगह, लेकिन बड़ी कैलकुलेशंस में यूज़ आती हैं। कई जगह हमें देखना पड़ता है, तब प्रोबेबिलिटी निकालने में काम आती हैं कई चीज़ें। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में काम आता है आपके पास में। तो वहाँ पे जैसे पैक ऑफ कार्ड्स की बात करेंगे तो कितने तरीके हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर बात करेंगे, यूज़ आएगा आपके पास। ठीक है, अभी देखते हैं अपन। 13th क्वेश्चन था, याद है मेरे को, तो आंसर देख के क्वेश्चन आ जाते हैं याद। 12 पेशेंट थे, डॉक्टर राम थे यहाँ पर, उनको 12 पेशेंट देखने थे, वेटिंग में थे। अब 12 पेशेंट को देखने के लिए उनका जो शेड्यूल होगा वो कितना, तो जब भी शेड्यूल बनाएंगे क्या ऑर्डर मैटर करेगा, यस। और जब ऑर्डर मैटर करेगा तो क्या लगाएंगे, परमुटेशन लगाएंगे। तो 12 में से 12 को सेलेक्ट करके अरेंज करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेलेक्ट करके अरेंज करना, ध्यान रखना कि जब परमुटेशन लगता है तो सेलेक्ट भी करते हैं और अरेंज भी करते हैं, बट जब कॉम्बिनेशन लगता है तो सिर्फ सिलेक्शन होता है, वहाँ पर अरेंजमेंट नहीं होता। यहाँ पर अगर 12p12 तो कितना हो जाएगा, 12 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें कहा सा 3 लोग चले गए, 3 पेशेंट चले गए। अब 3 पेशेंट चले गए तो स्लॉट तो उसके पास इतने ही है। अब इतने में से वो 9 को
देना चाहता है बीच में ब्रेक ले सकता है ना वो, तो अपने पास 12p9, तो ये आ जाएगा आपके पास इस तरीके से। ठीक, फिर अपन ने क्वेश्चंस करे थे, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। 4p3 नॉर्मल है, 4p4 नॉर्मल है, 7 फैक्टोरियल नॉर्मल, 0 फैक्टोरियल इज 1। उसके बाद NPR में आपके पास ये क्या होगा, जो भी क्या बोला है n क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। NPR के अंदर r हमेशा छोटा होगा या तो बराबर हो सकता है किससे, n से। NPR में अगर हम ऐसे जा रहे हैं n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, अप टू n माइनस आर प्लस वन तक जा रहे हैं, मतलब कितने फैक्टर्स होंगे, r फैक्टर्स होंगे। ये क्वेश्चन कर लिया था। NPR का फॉर्मूला आपके पास बताया था n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। NP4 ये 12p4 ये सॉल्व करना था, इसमें 4 फैक्टर होंगे, तो 4 फैक्टर कौन से, n, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री। इसमें 2 फैक्टर होंगे, एक n और एक n माइनस वन, तो ये n और n माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएगा। अब इसमें ऑप्शन रख देंगे, अब ऑप्शन रख देंगे, इसको सॉल्व मत करना स्क्वायर में, अब यहाँ ऑप्शन रख लेना तो थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। इतना सॉल्व करके ऑप्शन रख दो तो आपके पास आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फिर आपने ये किया, इसको भी सॉल्व भी करना था। देखो NP3 में कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, 3, n, n माइनस वन, n माइनस टू। इसमें NP2 में कितने फैक्टर हो जाएंगे, 2, एक n और एक n माइनस वन। n माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, n माइनस टू इजकल्स टू 3, देयरफॉर n इजकल्स टू 5। या फिर आप क्या कर सकते थे, ऑप्शन से भी कर सकते थे, बट ज़्यादा बेटर है थोड़ा सॉल्व कर लिया करो और फिर ऑप्शन रख लिया करो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं m प्लस n P2 या m माइनस n P2, ये वैल्यू दे रखी है और ऑप्शन में दोनों की वैल्यू दे रखी है, m प्लस m और n दोनों की वैल्यू गिवन है, तो ऑप्शन से ही करेंगे और कोई तरीका है नहीं। तो ऑप्शन में वैल्यू रख के देख लो, जो सेटिस्फाई कर जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। 7 और 1, तो 8p2, 8 इंटू 7, दो ही फैक्टर होंगे, 8 इंटू 7 56, और 7 माइनस 1 6p2, 6p2 भी क्या होगा, 6 इंटू 5 दैट इज 30। क्लियर है, कैलकुलेशन फास्ट हो गई ना अब आपकी। ठीक है, फिर अपन ने ये बात करी 5pr, तो r की वैल्यू बतानी है तो ऑप्शन से कर लेंगे, r कितना दे रखा है उस हिसाब से निकाल लेंगे। अगर r उन्होंने 3 दे रखा है तो 5 इंटू 4 इंटू 3, या वैसे भी सोच लो 5pr कि 5 से कहां तक चलें, तो 5 इंटू 4, भाई इतने फैक्टर r फैक्टर तक जाना है, तो 5 इंटू 4 20 हुआ, एक और चलना पड़ेगा इंटू 3, तो 3 आएगी वैल्यू। ऑप्शन से भी ना करो तो ऐसे सोच लो, सोचना आना चाहिए। जब ये इस तरीके से 2 दे रखा हो, n1 प्लस n2 p2 और n1 माइनस n2, तो ये ऑप्शन से ही करेंगे, अभी किया था उसी का भाई है ये। फिर ये सवाल बढ़िया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा, कंप्यूटर को रीअरेंज करो, ध्यान से देख लो, वर्ड यूज किया हुआ है कि कंप्यूटर को कितने तरीके से रीअरेंज किया जा सकता है, अरेंज नहीं पूछा, रीअरेंज किया जा सकता है। मतलब एक वर्ड तो क्या है, कंप्यूटर खुद है, तो कंप्यूटर के अलावा कितने वर्ड्स हो गए, दैट इज टोटल 8 लेटर्स हैं इसमें, तो 8 लेटर्स को अरेंज करने का तरीका 8p8 दैट इज 8 फैक्टोरियल 40320, लेकिन एक वर्ड उसमें से ऑलरेडी क्या है, कंप्यूटर, तो बाकी कितने बच गए आपके पास बताओ, दैट इज 40319। क्लियर यहां तक। अगला आ गया फेल्योर। फेल्योर के अंदर कहा था कि वॉवेल्स अकर टुगेदर, मैंने बताया था कल, इसको थोड़ा आराम से रिवाइज करते हैं। जब भी मैंने कहा था कि कुछ चीजें एक साथ आनी हो, कुछ चीजों को एक साथ बोले कि ये एक साथ आने चाहिए, तो उनको क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। तो अपन ने कहा यहां पर वॉवेल्स अकर टुगेदर, वॉवेल्स कितने हैं आपके पास इसमें, 4, AIUE, ये 4 हैं। इन 4 को क्या मान लूंगा मैं, एक मान लूंगा। मेरे को बताओ कोई डाउट है तो। हाँ, ये फेल्योर में वॉवेल्स कितने हैं, 4, AIU और E। हमने कहा कि ये 4 को क्या मान लो, एक मान लो, क्योंकि ये चारों क्या आने चाहिए, एक साथ आने चाहिए। बाकी कितने बच गए, F, L और R, तो 3 ये बच गए और इसको एक मान लिया। टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो गए, 4 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके अरेंज करने का तरीका 4p4, क्या हो जाएगा 4p4। जब ये 4p4 हो गया, इसका मतलब 4 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब लेकिन सोचना जरूर है, जिसको एक माना है क्या वो आपस में अरेंज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो ये जो 4 लेटर्स हैं AIUE, क्या मैं इनको सीक्वेंसिंग चेंज कर सकता हूं, इनका ऑर्डर चेंज करूंगा तो क्या अलग अलग है वर्ड, यस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, इन 4 को अरेंज करने का तरीका कितना हो गया, 4p4 दैट इज 4 फैक्टोरियल। और ये दोनों काम एक साथ होंगे तब जाके वर्ड्स बनेंगे, एक टास्क पूरा कंप्लीट होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 फैक्टोरियल इंटू
4 फैक्टोरियल। 24 इंटू 24 दैट इज 576। कोई डाउट किसी को इसमें? ये बात समझ में आनी चाहिए थी, इंपॉर्टेंट बात थी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखना है उसको क्या मान लेंगे अपन? 1 मान लेंगे, ये ध्यान रखना। हाँ जी, अभी सेम वाली बात आएगी अभी परमुटेशन में। अभी तक क्या चल रहा था, अभी टॉपिक ही क्या चल रहा था? n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r को अगर हम चूज करके सेलेक्ट करके अरेंज करें तो हमारे पास अभी टॉपिक ये चल रहा है। अभी आपके पास आएगा जब रिपीटेशन हो तो क्या करेंगे, वो भी मैं समझाऊंगा आपको। रिपीटेशन होगा तो क्या करेंगे वो भी हम बात करेंगे अभी, ठीक है। अभी डिफरेंट आएंगे। सेकंड एक्सरसाइज भी परमुटेशन पे ही आई थिंक, तो वो भी आपको समझ में आएगी। वहाँ से भी आप क्वेश्चंस करेंगे और आपके मॉड्यूल से भी हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको अभी इस पर बहुत कुछ करना है, आराम से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एकमात्र यही चैप्टर है जिसमें हमें टाइम लगना है। इसके बाद हमारे सिलेबस में बाकी कुछ ऐसा नहीं बचा है जहाँ हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगना हो या समझना हो इतना ज़्यादा, ठीक है। देखो ज़रा, टोटल पेपर्स 10 है और आपसे कहा गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बता देता हूँ। यही क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, एज इट इज सेम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बच्चा कर नहीं पाता क्योंकि उनको दिमाग में नहीं रहते, क्योंकि वो रिवाइज एक बार करता है दोबारा करता ही नहीं है। आपको लगातार 3-4 दिन करने क्वेश्चन तो दिमाग में ऑटोमेटिक वैरायटी भी आ जाती है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। टोटल पेपर कितने हैं? 10। उसमें से आपको 2 पेपर, एक बेस्ट पेपर एक वर्स्ट पेपर, ये एक साथ ना आए। ये बोला हुआ है कि ऐसे कितने तरीके जिसमें ये एक साथ ना आए। हमारे पास डायरेक्ट कोई तरीका है नहीं ये निकालने का, तो हम क्या कहते हैं, टोटल पेपर को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? दैट इज 10p10 10 फैक्टोरियल। अब इसमें से बेस्ट और वर्स्ट एक साथ आ जाएं, उसके तरीके निकाल लो, और टोटल में से जो एक साथ आ रहे हैं वो माइनस कर दो, तो अपने आप जिसमें एक साथ ना आए वो निकल जाएंगे। टोटल अरेंज करने के कितने तरीके हो गए? 10 फैक्टोरियल। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। फिर अब देखो, अगर बेस्ट और वर्स्ट एक साथ आ जाएं तो इन 2 को क्या मान लेंगे? 1। बाकी कितने पेपर हैं? और 8। टोटल कितने हो गए? 8 + 1 9। तो 9 को अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा बताओ? 9p9 दैट इज 9 फैक्टोरियल। क्या जो ये बेस्ट और वर्स्ट पेपर है, क्या ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं आपस में? यस। तो इन 2 को सेलेक्ट करके अरेंज करने का तरीका क्या है? 2p2 दैट इज 2 फैक्टोरियल। तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। तो हमने कहा 2 एक साथ आ जाएं, बेस्ट और वर्स्ट क्या तरीका हो गया? 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। ये बताओ, बेस्ट और वर्स्ट क्या अपनी पोजीशनिंग चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखो मैं करके दिखाता हूं, तुम देखो करके दिखाता हूं। ना मैं अब मानने वालों में नहीं, अब तो मैं करके दिखाऊंगा। ये देखो, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8। अब यहाँ बेस्ट मान लेता हूँ, यहाँ वर्स्ट मान लेता हूँ। 10 पेपर हो गए, क्लियर है। अब दूसरा वाला भी इसी तरीके से लिखता हूँ, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8, वर्स्ट और बेस्ट। क्या ये दोनों अरेंजमेंट क्या सेम अरेंज है या अलग अलग अरेंजमेंट है? सेम बात है या अलग अलग बात है? अलग अलग बात है। बताओ, सेम बात है। इनका ऑर्डर मैटर कर रहा है। मैं बुक्स को एक के ऊपर एक पेपर लगा रहा हूं, ऐसे 10 पेपर रखे हैं, तो पहले बेस्ट वाला रखा है फिर वर्स्ट वाला रखा है, तो और दूसरे वाले में पहले वर्स्ट रखा है फिर बेस्ट रखा है। क्या ये अरेंजमेंट ऑर्डर सेम है या अलग है? अलग है ना। तो इसका मतलब ये ऑर्डर भी तो मैटर करेगा, इनको भी तो आपस में चेंज कर सकते हैं। ऊपर जितने भी बनेंगे उसमें ये 2 का इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो इन 2 को सेलेक्ट करके अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा आपके पास? 2 फैक्टोरियल, इसलिए मल्टीप्लाई किया। समझ में आ गया? और कोई डाउट है तो बताओ, और तरीके से बताऊं। आगे समझ में नहीं आया तो मैं और बताऊं। ये कहीं भी आ सकता है ना, ये 2 तो यहाँ बीच में भी आ सकते थे 2, है ना। ऐसा भी तो अरेंजमेंट हो सकता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, यहाँ बीच में बेस्ट और वर्स्ट, ये आएंगे लेकिन साथ में। फिर पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 7, पेपर नंबर 8। इसी तरीके से पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, यहाँ क्या हो जाएगा? वेस्ट और बेस्ट। पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7। बताओ, क्या ये दोनों ऑर्डर अलग अलग हो गया अरेंजमेंट? यस। तो इन्होंने आपस में चेंज कर लिया, स्विच कर लिया। तो ये सिचुएशन कहने की बात कर रहे हैं हम कि हमने बाकी को तो अरेंज कर दिया, 8 को अरेंज कर दिया, लेकिन अब आपके पास ये टोटल 9 को अरेंज कर दिया, 2 जिसमें 2 एक साथ आएंगे। बट ये क्या आपस में 2 भी चेंज हो सकते हैं? यस। तो इनटू करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल। चलिए, इसके बाद आ गया आपके पास, तो इसमें से कॉमन ले लेंगे माइनस करने के बाद,
कि भाई टोटल में से जिसमें एक साथ है वो माइनस कर दो। तो टोटल कितना था 10 फैक्टोरियल, और एक साथ है वो कितना था आपके पास, ये लिख दिया। इसमें से 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, और 9 फैक्टोरियल कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा 10 माइनस 2, दैट इज 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8, तो 8 इंटू 9 फैक्टोरियल। बढ़िया सवाल है। अब देखो अगला 17, इसमें क्या था आपके पास, क्वेश्चन वही था, बस ऑब्जेक्ट कितने कर दिए, n ऑब्जेक्ट्स में 2 ऑब्जेक्ट्स एक साथ नहीं आने चाहिए। तो क्या तो ये सीधा रट्टा मार लो इस फॉर्मूले को ही, और इसी के हिसाब से पिछले वाले का भी आंसर निकाल देते, या फिर आप समझ कर करते, है ना, वो वाली बात है। आपने कहा टोटल अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं n ऑब्जेक्ट्स के, n फैक्टोरियल। अच्छा, जिसमें 2 ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाएं, तो अगर 2 एक साथ आएंगे तो उन 2 को 1 मान लेंगे, और बाकी कितने बच जाएंगे, 2 एक साथ हैं तो बाकी n माइनस 2। तो ये अगर n माइनस 2 बच गए तो टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो गए n माइनस 1, और n माइनस 1 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का तरीका n माइनस 1 फैक्टोरियल। और जो ये 2 हैं क्या ये आपस में चेंज कर सकते हैं, यस, इनटू 2 फैक्टोरियल। तो ये आपने कहा n माइनस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो सेम वही चीज, 2 आर्टिकल्स नेवर कम्स टुगेदर, तो n फैक्टोरियल माइनस 2 लिख दिया मैंने, फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू में n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इसमें से कॉमन ले लेता हूं, n फैक्टोरियल को क्या लिख लूंगा, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसमें से फैक्टोरियल n माइनस 1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया n माइनस 2, तो यही आंसर बन गया n माइनस 2 इंटू में n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये आप इसको रट्टा भी मार सकते हो अगर चाहो, ट्रिक में याद करना कि अच्छा 2 ऑब्जेक्ट्स कभी भी एक साथ ना आए तो आंसर इज n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको याद करके पिछले वाले क्वेश्चन में भी लगा सकते हो अगर टाइम सेव करना चाहते हो तो। क्लियर? बताइए यहां तक कोई डाउट है किसी को? तो फिर अपन ने ये बात कर ली थी टोटल टीम्स अगर 12 हैं और 3 को पोजीशन देनी है तो सिंपल सा क्वेश्चन था 12p3, ठीक है, तो 12 इंटू 11 इंटू 10। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आप देखते ही कर दोगे, समझ रहे हो ना आप, कुछ क्वेश्चन आप इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाए करना क्या है। इसको बोलते हैं प्रैक्टिस। आंसर याद नहीं करना, कभी सोचा आंसर याद कर ले। मैंने ये नहीं कहा कि इसका आंसर 1320 है, मैंने ये बात नहीं करी। मैंने बात क्या करी कि 12 में से 3 को पोजीशन दे रहा है 12p3, मैंने ये बात करी। अब ये 12 की जगह अगर 8 कर देगा तो 1320 लगा क्या होगा, बात समझ में आई? ये याद नहीं करना आपने, आपने सिर्फ प्रोसेस समझ में आना चाहिए। हमने कहा 4 नंबर है 2 4 6 8। अब ये 4 नंबर से आपको जितने भी नंबर्स बनेंगे, पहले बात तो ये देखो कितने नंबर बनेंगे 24, उनका जो सम होगा वो सम निकालना है। और इसका तरीका मैंने आपको बता दिया था, n माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू में सम ऑफ डिजिट्स इनटू में 111 n टाइम्स। ठीक है यहां तक? ये भी शॉर्टकट क्यों बनाया गया होगा, एक तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट क्यों बना लिया, रीजन क्या है, पेपर में पूछता है। अब पेपर में जो चीज पूछता है हमें पता है कि ये बार बार पूछता है, तो उसके लिए हम टाइम को सेव करेंगे ना। हर चीज में अब याद करने लगे तो बात नहीं बनेगी, लेकिन जो चीज पेपर में पूछ रहा है बार बार उसका तो हमें टाइम बचाना आना चाहिए ना। ठीक है, जो बाई चांस कभी पूछे और उसके लिए हम ट्रिक बना बनाकर याद करें तो उसमें तो फिर हम ट्रिक याद ही नहीं कर पाएंगे, इतनी ज्यादा हो जाएंगी। तो ट्रिक्स भी एक लिमिटेड होती है जहां हमें याद करनी है। ठीक, तो ये हो गया आपके पास। अच्छा ये बढ़िया सवाल था, ये पेपर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है पेपर में। आपके पास में कंप्यूटर रीअरेंज वाला बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, ट्रायंगल वाला ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ना, ये हर जगह पूछ लेता है। ट्रायंगल में एंगल वर्ड प्रेजेंट होना चाहिए। इन्होंने कहा इससे कितने वर्ड्स बन सकते हैं कि एंगल वर्ड हमेशा प्रेजेंट रहे। इन्होंने एंगल बोला है, इन्होंने ये नहीं कहा कि एंगल के जो ANGLE हैं वो आपस में पोजीशन चेंज कर सकते हैं। क्या पोजीशन चेंज कर पाएंगे? नहीं। अच्छा एंगल को 1 मान लो तो TRI कितने हो गए 3, तो 3 + 1 4। 4 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के कितने तरीके हो सकते हैं? 4p4 फैक्टोरियल दैट इज 4p4 दैट इज 4 फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई 24। यहां तक क्लियर है सबको? सही आगे ये वाला क्वेश्चन बढ़िया था आपके पास, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आए 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000। तो आपको पता है कि पहले वाले नंबर पर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी। 5000 से बड़ा कब होगा कोई भी नंबर? जब वो 5 या 5 से बड़ा हो। तो यहाँ पे देखो नंबर कितने 3 और 2 5 नंबर्स हैं, लेकिन हमें बनाना कितना है? सिर्फ 4 डिजिट का नंबर। इन्होंने ये नहीं बोला टोटल कितने नंबर्स 5000 से बड़े होंगे, इन्होंने कहा सिर्फ 4 डिजिट नंबर्स कितने 5000 से बड़े हैं। तो 4 डिजिट बनानी है पहली बात।
दूसरी बात यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, 5 6 और 7 आ सकता है, कितने ऑप्शन है 3। अब यहाँ जो आ जाएगा बाकी उसको छोड़कर बाकी सब आ सकता है, तो टोटल है 5, एक यहाँ आ गया तो कितने ऑप्शन बच गए 4, फिर 3, फिर 2। तो ये इस तरीके से आप टोटल मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि एक वर्ड बनाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। क्लियर है? या अपन कह सकते हैं 3p1 और इनमें से बाकी कितने बच गए 4, 4 में से कितने सेलेक्ट करने हैं, अरेंज करने हैं 4p3, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे। डन? कोई दिक्कत है इसमें? 4 डिजिट नंबर्स आपके पास फिर वही बोला है 4 डिजिट नंबर। देखो जीरो आ सकता है क्या पहले? जब भी जीरो हो तो बड़ा ध्यान रखना होता है। 4 डिजिट नंबर में क्या जीरो आ सकता है? यहाँ पर नहीं आ सकता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन कितने बचे 4 बचे। अब यहाँ पर जो आ गया यहाँ पे जीरो भी आ सकता है, तो यहाँ पर भी 4 बचेंगे, 3 और 2 इस तरीके से कर देंगे। ट्राइंगल हो गया। डॉटर में ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। पहले क्या करें, जो ज्यादा है उनको अरेंज कर दें, तो अपन ने क्या किया, आपके पास ओड प्लेसेस टोटल कितने हैं 8, तो 8 को अरेंज करेंगे तो ओड प्लेस कितने आएंगे आपके पास 4, 4 में से कितने अरेंज करने हैं आपको 3, तो 4p3। अब कितने वैकेंट बच गए 5 प्लेस, और कॉन्सोनेंट भी कितने हैं 5, तो 5p5 मल्टीप्लाई कर दो।